दोस्तों, ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरी दोस्त वैभव की शादी 15 अप्रैल को थी, तो मैं अपने गांव के लिए 8 अप्रैल को ही निकल गया। वहाँ मेरे दोस्त वैभव की दूर की मौसी की लड़की पिंकी पहले से ही आई हुई थी। पिंकी को मैंने लगभग 6 साल बाद देखा था। उसका बदन एकदम भर गया था और वह देखने में बिल्कुल करारा माल लग रही थी। चूंकि पिंकी मुझसे 3 साल ही छोटी थी, तो पहले भी हम दोनों की व्हाट्सएप पर खूब चैट होती थी। हालांकि मेरी उससे जो भी चैट होती थी वो एक फैमिली ग्रुप पर होती थी, तो उसमें अधिक बातें नहीं हो पाती थी। उस दिन गांव आने के दौरान बस के सफर से मैं काफी थक गया था, तो घर आकर पहले आराम किया और शाम को मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा और सभी दोस्तों ने साथ में खूब एंजॉय किया और पिंकी के साथ मेरी खुल के बातचीत भी हुई। हम कुछ देर तक अकेले भी बैठे रहे और इस दौरान वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने लगी। मैंने पिंकी से कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। तो उसे यकीन नहीं हुआ और बोली कि देखने में तो स्मार्ट हो और शहर में भी रहते हो, तब भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद हम दोनों काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे। कुछ ही देर में वो मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उससे बात करना अच्छा लग रहा था। उस समय हम दोनों छत पर थे और हमारे पास कोई नहीं था, तो बात करते करते कुछ और बातें होने लगी, जो कि हम दोनों को थोड़ा गर्म करने लगी। फिर मैंने मजाक में कहा कि जरा दूर रहो, क्योंकि मुझे झेल पाना आसान नहीं है। वो हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या, जो मैं झेल नहीं पाऊंगी। मैंने उसकी ये बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी नहीं है कि तू क्या बोल रही है। वो हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे दोबारा याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा, एक बार फिर से वही बोल के देखा। तो पिंकी बोली, क्या बोल कर दिखाओ। मैंने कहा, वही जो तूने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। तो वो बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था। वो फिर से बोल देती हूँ, मैंने कहा, तुझमें कौन से कांटे लगे हैं जो मैं झेल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, तूने ये नहीं कहा था दिया। वो बोली, फिर क्या कहा था, तू बोल के बता। मैंने कहा, तूने कहा था मेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रख के शर्माने लगी। फिर बोली, तू अब काफी बड़ा हो चुका है, डबल मतलब वाली बातें करने लगा है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, कहीं आप फंस तो नहीं गए, जरा ठीक से देख ले। वो मेरी तरफ हंसते हुए मारने को दौड़ी। इसी तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरी हो गई थी तो घर में सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। मैं भी अपने दोस्त वैभव के घर ही रुक गया। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने लगे। मैं जिद करने लगा कि मुझे कूलर के आगे सोना है, तो मैं और पिंकी दोनों पास में ही सो गए। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मुझे लगा कि सब कोई सो गया है, तो पहले मैंने इधर उधर अच्छे से देखा और धीरे से अपना हाथ उसके उभारों के ऊपर रख दिया, ताकि अगर वह जग रही हो तो मेरा हाथ हटा दे। मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद भी पिंकी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा सहलाना शुरू कर दिया। मुझे ये इतने मुलायम लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि ऐसा ही करता रहूं। कुछ देर तक ये सब करने के बाद अचानक से पिंकी दूसरी तरफ करवट ले ली और मेरी तरफ पीछे वाला हिस्सा कर लिया। अब मैं उसके और करीब हो गया, जिस कारण मेरा नागराज उससे टकराने लगा। मुझे तो जैसे स्वर्ग का एहसास हो रहा था। मैं ऐसे ही लगभग 10-15 मिनट तक पड़ा रहा। उसके बाद पिंकी ने फिर से करवट बदलकर चेहरा मेरी तरफ कर लिया। अब मैं भी समझ गया था कि पिंकी जग रही है और उसका विरोध न करना ये बता रहा है कि उसे भी ये अच्छा लग रहा। फिर पिंकी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नींद ही आती तो तुझसे क्यों पंगे लेता। ये सुनकर पिंकी मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या इरादा है? मैं बोला कि वही जो शाम में बोला था। पिंकी ने कहा कि क्या बोला था? तो मैं बोला कि क्यों, भूल गए क्या? तो पिंकी ने मजाक में कहा कि बताओ ना। मैं बोला कि यही बोला था ना, आप झेल नहीं पाओगे। तो पिंकी बोली, ठीक है।
मैं भी देख लेती हूँ कि कौन झेल नहीं पाता। उसकी बात सुनने के बाद तो मुझे हरी झंडी मिल गई थी और मैं खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। फिर पिंकी बोली, लेकिन ये किसी और की अमानत है। तो मैं बोला कि मैं कहाँ इसे लेकर अपने घर जा रहा, बस प्यार करके वापस कर दूंगा। फिर हम दोनों मुस्कुरा दिए और फिर पिंकी ने कहा कि जो करना है जल्दी करो वरना कोई जाग जाएगा। मैंने भी जल्दी से अपने हथौड़े को जगाया और शुरू हो गया, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हो गया कि इस गुफा में पहले भी बहुत से हथौड़े आ जा चुके हैं। लेकिन मैं भी अपना काम निकाल कर अलग हो जाने वाला था। मैंने मजाक में कहा कि हाँ यार तुम तो झेल गई। तो वह बोली कि आपने मुझे समझा क्या था, आप जैसे एक साथ में 3 संभाल सकती हूँ। मैं भी पूरा रस पीने और रस गिर जाने तक लगा रहा। उसके बाद हम दोनों उसी जगह पर अच्छे से सो गए और उस रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।